हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। रेशियो तो हमने कर लिया पिछली क्लास में पूरा। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता है समानुपात। तो मैं कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ होता क्या है प्रोपोर्शन। मान लेते एक राम है और एक तरफ श्याम है। राम और श्याम है। इनकी एज, इसकी मान लेते हैं 20 साल है और इसकी एज दे रखी है कितनी, 24 साल। श्याम की एज दे रखी है 24 साल। एक तरफ मान लेते हैं गोलू, मान लेते हैं गोलू और मोलू। एक तरफ गोलू है, एक तरफ मोलू है। इनकी एज दे रखी है इनकी 25 और 30 साल। 25 ईयर और 30 ईयर। तो मैं अगर इनका अनुपात लूँ तो इनका अनुपात कितना आएगा, 5:6। और मैं इनका भी अनुपात लूँ यहाँ पे तो इनका भी अनुपात आएगा 5:6। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, ये दोनों ही सेम आ गए, इक्वल आ गए। जो हमारा प्रोपोर्शन का साइन होता है ना, ये वाला, ये इक्वल के ही बराबर, ये इक्वल को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको लिखूँ A/B प्रोपोर्शन C/D, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखे A/B तो इसको भी लिखेंगे ऐसे C/D। इनको क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा AD बराबर BC। अब इसके आगे की बात देखते हैं, यहाँ तक नोट करो। जो अनुपात इसका आया वही अनुपात इसका आया। एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ इसको। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिया मैंने, इसी से समझ लो। क्वेश्चन है 0.75 अनुपात x प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का होता है साइन 5:8, 5:8, 5:8। x की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको 0.75 अपॉन x बराबर, यहाँ पे भी अपॉन में आएगा 5/8। पॉइंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 3 से गया 25 पे, 25 से गया 4, 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2/5। अगर x की वैल्यू 2/5 है तो इसका ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं पॉइंट में। तीन दूनी 6, यहाँ पे 6 आएगा, 6/5 आएगा इसका। इसका दे रखा पॉइंट में, तो डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 5 एकम 5, तो इसका आएगा आंसर 1.2। और ये इसमें पूछा हुआ है, x की वैल्यू आई 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अपनी तरफ से दे देता हूँ मैं। सवाल दे रखा है ऐसे, x अनुपात 10, प्रपोर्शन 5:2। तो x की वैल्यू निकलनी है, तो x/10 बराबर 5/2। तो ये कितना आएगा 50/2। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25। ये तो थे बिल्कुल बेसिक से सवाल, ये एग्जाम में तो आते ही नहीं, तो बस ऐसे ही है टाइम पास ही। अब क्वेश्चन पे उठाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 49 एंड 64। मध्य समानुपात बताना है क्वेश्चन में। 9 और 12 का, सॉरी कितना है ये, 49 और 64 का मध्य समानुपात, मीन प्रोपोर्शन देखो निकालते, मान लेते हैं मध्य जो हमारा मध्य समानुपात है वो x है, तो जो 49 का रिलेशन x के साथ है ना, वही 64 का रिलेशन x के साथ है, जो इनके बीच में है मध्य में, जो इसका रिलेशन इसके साथ है वो इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है। तो मान लेते हैं 49/x है, तो ये कितना होगा, ये होगा x/64। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अब इनको क्रॉस कर लेते हैं, या फिर जीपी की तरह तरीके से समझ में आएगा जल्दी। मान लेते हैं ये x बीच में है, हम जीपी सोल्व करते हैं ना, जो जीपी में होता है कॉमन रेशियो का फॉर्मूला, वो कैसे लगाते हैं, हम लिखते हैं x/49, कॉमन रेशियो निकालने के लिए इसके साथ डिवाइड और इसको इसके साथ, तो आएगा 64/x। तो क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो x² बराबर आएगा कितना, 49 गुणा 64। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 का रूट 7 और 64 का रूट 8, तो 56 आएगी x की वैल्यू। इसकी वैल्यू आएगी 56। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनाते हैं मीन प्रोपोर्शन का, क्या होता है मैं बता देता हूँ। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, तो मान लेते हैं एक x है और एक b है, तो मैंने अभी बताया आपको कैसे करते हैं, ये इनके बीच में है, जो इसका रिलेशन इसके साथ है वही b का रिलेशन x के साथ है, या इसको कॉमन रेशियो से कर लो, जीपी से कहते हैं, जैसे इसको ये आएगा x/a बराबर आएगा b/x, क्रॉस करेंगे तो ये आएगा x² बराबर ab और x बराबर √ab। ये इसका फॉर्मूला आ गया मीन प्रोपोर्शन का। अभी मैं इसके ऊपर 1-2 सवाल और ले लेता हूँ। द मीन प्रोपोर्शन 234 और 104, इनका मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो मीन प्रोपोर्शन मान लेते हैं हम x है, जो इनका मीन प्रोपोर्शन है वो मान लेते हैं x है, तो क्या आएगा x बटे, ये फॉर्मूला ही बता दिया मैंने, तो x बराबर √234 गुणा 104। अब देखना इसका भी रूट नहीं बनना डायरेक्ट, इसका भी नहीं बनना, तो इनको फैक्टर कर लेते हैं। 234 के फैक्टर क्या होते हैं वो देखते हैं। तो 2 1 117 आ गए, तो 2 एकम 2 3 3 9 जा 27 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 3 9 जा 27। ये कितने से जाएगा, 3 से 13 पे,
तो आएगा एक। तो देखना यहाँ पे पेयर बन रहा है 3 का, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं। 3 गुणा 3 2 गुणा 13, इस तरीके से मान लो। और 104 को क्या लिख सकते हैं हम, 52। इसको भी खोल के समझा देता हूँ मैं। 5 और 4, 5 और 2 52, 2 से करेंगे 26, 2 से करेंगे 13, 13 से करेंगे 1, तो 2 पेयर यहाँ पे बनेंगे, 2 गुणा 2, और यहाँ पे आएगा एक 2 गुणा 13। जो एक पेयर में भी बाहर निकल जाएंगे, ये 3 बार निकल जाएगा इससे, ये 2 पेयर में ये भी बाहर निकल जाएंगे, यू और इसका पेयर बन जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। इस 13 का और 13 का बन जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। तो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, और 52 थी 150 और 6 156, इसका आंसर आएगा 156। ऑप्शन आएगा इसका नन ऑफ दीज। मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन टू 0.32 एंड 0.02, 0.32 एंड 0.02, इनका मीन प्रोपोर्शन पूछ रहे। मान लेते हैं x है, तो फॉर्मूला होता है x बराबर रूट 0.32 इंटू 0.02, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई से अच्छा है 32/100 गुणा 2/100, डेसिमल हटा लो इनके, तो 32 दूनी 64, 64 का रूट 8, यह आएगा 10,000, 10,000 का रूट 100, तो आएगा 0.08। इसका मीन प्रोपोर्शन आएगा, जो इसका मध्य समानुपात आएगा, वो आएगा 0.08। बी ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है वो। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 एंड 1/9, तो सबको पता है x बराबर क्या होता है, 1/4 गुणा 1/9, 36 1/6, तो इसका मध्य समान अनुपात आएगा 1/6। ये है मीन प्रोपोर्शन। एक आता है इसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन, जिसको बोलते हैं हम तृतीय समानुपात। जैसे हमने मीन प्रोपोर्शन में पढ़ा है अभी, कि ए अगर बी 2 दे रखे और एक्स मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा हूँ, मतलब एक्स पूछ रहा हूँ, तो इनका रिलेशन कैसे लिखते हैं हम। जो अनुपात ए का एक्स के साथ है वही अनुपात एक्स का बी के साथ है, यही तो समझाया था मैंने। तो ये क्या लिखता हूँ, ए एक्स अपॉन, इसे लिखेंगे एक्स अपॉन बी। तो यहाँ से हमारा आ गया था x² बराबर रूट ए बी, एक्स बराबर रूट ए बी, ये आ गया था हमारे यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन। ऐसे ही अब अगर हम इसमें बात करें किसकी, थर्ड प्रोपोर्शन की, तृतीय समानुपात की। हम मान लेते हैं एक ए है एक बी है, थर्ड का मतलब तीसरी वैल्यू निकाल लिया हमको। इसमें 2 दे रखे होंगे, तो जो ए का अनुपात, ए का रेशियो जो बी के साथ है ना, वही रेशियो बी का एक्स के साथ है। इसको अगर हम a/b लिखेंगे तो इसको लिखेंगे b/x, एक्स बराबर क्या लिखेंगे b² बटे ए।
इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन का, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। नौ और 12 का पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शन। फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शन 9 एंड 12। मान लेते थर्ड प्रोपोर्शन हमारा x है, तो x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास बी स्क्वायर बटे ए। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणा 12 बटे 9, ए की वैल्यू है 9। इसको कटेंगे 4 × 12, ये आ जाएगा 16। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16। फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शन 0.36 एंड 0.048। अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है हमसे। मान लेते हैं वो x है, तो x बराबर क्या होगा बी स्क्वायर बटे ए। बी की वैल्यू कितनी है 0.48 गुणा में 0.48 बटे में ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.36। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ तो आएगा 48 बटे 36। इसको काटेंगे 6 छंग 36, 6 पे क्यों 12 से कट जाएगा, 12 थी 36 और 12 चौक 48, 4 बटे 3 48। पॉइंट हटाने के बाद आएगा नीचे 100। अब इसको भी काट देंगे इससे, कितने पे 3 एकम 3, 3 चंग 18, 4 से कितने पे कटेगा 25 पे, 16 बटे 25 आएगा इसका। और इसका आंसर दे रखा है इन्होंने पॉइंट में। तो पॉइंट में सोल्व कर लेना आ जाएगा आंसर। और पॉइंट में भी क्या जरूरत है, इसका एक काम करते हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी। सबसे आसान तरीका तो यहीं पे था, इसको मैंने लंबा कर दिया। ये आएगा 4 बटे 3 गुणा 0.48, पॉइंट हटाने के बाद 100 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। इसको काटते हैं 16, 16 थी 48। 4 गुणा 16 24 64 आएगा शायद। 64 बटे 100, यह आ जाएगा 0.64। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन का। 18 और 36 का निकालना है। फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शन 18 और 36। मान लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास x है। करने में तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 18 बटे 36, या ऐसे लिख लो 36 बटे 18, कैसे कर लो। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा x बटे 36। आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा। ये फॉर्मूला से सीधा याद रहेगा ना, 36 गुणा 36 बटे 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, एक्स की वैल्यू आ गई 72। ये था थर्ड प्रोपोर्शन। अब लिखते हैं हम फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, तो मान लेते हैं हमें दे रखा है ए अनु बी सी और एक्स। जो यहाँ पे एक अनुपात बी के साथ होता है ना, वही सेम अनुपात सी का एक्स के साथ होता है। जैसे अगर हम ए बटे बी लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे सी बटे एक्स। तो एक्स बराबर क्या आएगा यहाँ से बी सी अपॉन ए। एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से बी सी अपॉन ए। यह आ जाएगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन।
फोर्थ प्रोपोर्शन देखते हैं। जैसे दे रखा है फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शन 12, 16 और 18। मान लेते हैं एक्स है ये, तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एक्स बराबर बी सी बटे ए। तो अगर ये ए मान लिया इसको बी, इसको सी, तो बी और सी मतलब 16 गुणा 18 बटे ए की वैल्यू कितनी है 12 है। इसको कैंसिल करते हैं, 16 36 18 या 3 छंग 18 2 छंग 12 8 3 24। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा हमारे पास कितना 24। ये क्वेश्चन ले लेते हैं 0.2 0.12 0.3 और निकालना है हमें चौथा प्रोपोर्शन। तो यहाँ से एक्स बराबर आएगा बी सी अपॉन ए, और हमें पता है ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी और सी कितना है 0.12 गुणा में 0.2, ए कितना है हमारे पास 0.3 अपॉन 0.2। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 12/100 गुणा में 3/2, इस 2 से ये गया 6 पे 36 18 18/100 मतलब 0.18। इसका आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन 0.18। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बता देता हूँ। अब ये क्वेश्चन कुछ रह रखे थे प्रोपोर्शनल वाले, भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन दे रखा है इफ एक्स स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली एज वाई क्यूब एंड व्हेन एक्स बराबर 6 वाई बराबर 3 देन विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ट्रू। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई क्यूब के, और जहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है क्या 6, एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 6 और वाई की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 3। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है 3x² बराबर 4y क्यूब, दूसरा दे रखा है 3x² 2y क्यूब, और तीसरा दे रखा है y² बराबर 2x क्यूब, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें y क्यूब बराबर 2x²। अब इसको हम सोल्व करते हैं। x² बराबर प्रोपोर्शनल का जब भी हम साइन हटाएंगे ना तो इक्वल का आएगा और एक कांस्टेंट आएगा जो y के साथ आएगा। प्रोपोर्शनल हटा के हम एक कांस्टेंट रखते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे y की क्यूब 3, मतलब y 3 की पावर 3, तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 की क्यूब 27। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 36/27, तो यहाँ से आएगी 12/9 4/3। k की वैल्यू आई यहाँ से 4/3। अब जो k की वैल्यू आई ना इसमें पुट कर दो वापसी इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या आएगी x², k की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 4/3 और y क्यूब, तो यहाँ से आएगा 3x² बराबर 4y क्यूब। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पे। आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन दे रखा है m इज प्रोपोर्शनल टू n, m प्रोपोर्शनल है n के। इफ m इज प्रोपोर्शनल टू n एंड m बराबर 5, m की वैल्यू दे रखी है वो 5 दे रखी है और n की वैल्यू दे रखी है 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m व्हेन 18। अब ये कह रहा है कि अगर m की वैल्यू क्या होगी अगर मैं n की वैल्यू 18 पुट करूँ, तो ये सवाल है। तो मान लेते हैं अभी यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने k मान लिया। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, k का पता नहीं, n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे हम 5/4, है ना। अब हमें क्या दे रखा था, m बराबर kn। m की वैल्यू यहाँ पे हमें पता नहीं, k की वैल्यू पता 5/4 है और n की वैल्यू पता 18 है। अब इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो 9 आएगा, 9/2। m की वैल्यू आएगी 45/2, 22.5। साढ़े 22 आएगी इसकी, पॉइंट पे सोल्व कर रखा है इन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं प्रोपोर्शनल के कि डायरेक्टली है इनवर्सली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है इट इज गिवन दैट y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, x³ माइनस x के। x की वैल्यू जहाँ पे दे रखी है 2 और y की दे रखी है 6, y की दे रखी है 1/6। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू बताओ, तो ये भी ऐसे ही होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो साइन हटाते हैं ना हम, तो यहाँ से आ जाता है कांस्टेंट, मान लेता हूँ k है, ये आएगा x³ माइनस x। तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/6, k की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू 2 है, 2 की क्यूब 8 माइनस 2 6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। k की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास 1, क्योंकि ये 6 से 6 कट जाएगा। हमारे पास ये रिलेशन है ना y बराबर k/x³ माइनस x, तो y की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं, k की वैल्यू कितनी है 1 है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू दोनों जगह 2 दे रखी। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था वैसे भी, अगर x की वैल्यू फिर से 2 दे रखी है तो y की वैल्यू 1/6 ही आनी थी। अब वही आएगी यहाँ पे 8 माइनस 2, तो y की वैल्यू आएगी 1/6। मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। देखो अगर x की वैल्यू 2 दे रखी है ना और फिर भी x की वैल्यू 2 ही पूछ रहा है, तो आंसर वही आएगा जो y की वैल्यू पहले 1/6 थी तो अब भी 1/6 ही आएगी, उसमें कोई चेंज होने का ही नहीं। प्रोपोर्शनल का बस इतना ही था, एक मैंने करा दिया क्वेश्चन। अभी हो गया चैप्टर ख़त्म। अब इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। तो दोस्तों ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया अब आपका।